तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे भारत रोड टूर में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम लोग जबलपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर हाथी नाला नामक जलप्रपात की ओर जा रहे हैं। सुना है बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। लगभग मेडिकल हम लोग पहुंच चुके हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत है। अंधमुख बाईपास चौराहा हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर को जाने वाला रोड नागपुर की ओर जाता है। ये रोड जाता है बनारस, और ये रोड रीवा बनारस, और हम जा रहे हैं सीधे भोपाल रोड पर। ये हमने ले लिया भोपाल हाईवे, जिसे हम राजमार्ग भी कहते हैं। ये क्षेत्र मटर की खेती के लिए भी हब माना जाता है। रोड के दोनों तरफ गेहूं प्लस मटर और गन्ना, तीनों की खेती बराबर होती है। और इस समय मटर तो यहाँ के किसानों के लिए एक कैश क्रॉप है। सोना एक किसान जो जैसा किसान है लगभग 20 से 25 लाख तक का आमदनी कर लेते हैं वो इस सीज़न पर, सिर्फ मटर। और मटर के बाद फिर वो उस पर गेहूं भी बो देते हैं। शेखपुरा रोड पर ही एक ये बहुत बड़ी शुगर मिल है, जिसे आप देख सकते हैं। इसी कारण से यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं शुगर केन की खेती के लिए, क्योंकि उनका सारा का सारा शुगर केन इसी फैक्ट्री में आता है और इसी फैक्ट्री से उनका भुगतान हो जाता है। और इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही ये सारा शुगर केन की या शुगर की खेती की जाती है। इसी कारण से यहाँ के किसानों को भी अपना गन्ना लाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बाईपास
रोड से लगा हुआ मिल है। और आप ये सामने देख सकते हैं कि बहुत सारी ट्रॉलियाँ गन्ने से लगी हुई खड़ी हैं, जो कि मिल में अपना गन्ना बेचने के लिए आई हैं। और इस समय गन्ने के रेट भी सरकार ने जो तय कर रखे हैं, शायद बहुत अच्छे रेट हैं, ऐसा समाचार के माध्यम से सुनने मिलता रहता है। लाइन लगी हुई है, यहाँ से आप यदि मैं दिखा सकूँ आपको, ये देखिए, ये इसका लिंक रोड है और काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो कि फैक्ट्री की ओर जाना चाहती हैं या फैक्ट्री में अपना शुगर बेचना चाहती हैं। तो इस तरह से अभी भी ये फैक्ट्री चालू है, जिससे धुआं निकल रहा है और शुगर बनाने का प्रोसेस शायद चालू है। और खेतों के ही सामने, खेतों के ही बिल्कुल बीचों बीच ये फैक्ट्री बनी हुई है और चारों ओर गन्ने की खेती हो रही है। ये चारों ओर जहाँ भी आप देखेंगे गन्ने की खेती हो रही है। तो इससे फैक्ट्री मिल को भी पास में ही रॉ मटेरियल शुगर के लिए मिल जाता है और किसानों को भी उचित दाम पर उनका गन्ना बिक जाता है और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बहुत कम आता है। सामने देखिए, वो ट्रॉली के ऊपर कुछ माल लोडिंग करते हुए धीरे धीरे, जैसा मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। ये जो लॉरी है, ये शायद कुछ काम करती हुई या तो क्रेन है, वो शायद, हाँ क्रेन है, जो गन्ने की खेत को या उसके बंडल को आगे की ओर ले जाती है। तो नरसिंहपुर और गाडरवारा और यहाँ के किसानों के लिए मिल फैक्ट्री एक वरदान है। मित्रों, हमारे साथ एक स्यापा हो चुका है। वाटरफॉल के नाम से हम यहाँ सर्च करने आए थे और YouTube में काफ़ी वीडियो भी डले हैं उसके। लेकिन अब यहाँ आकर जो ओरिजिनल सच्चाई पता चले कि वो वाटरफॉल सिर्फ बरसाती एक बरसाती पानी है जो पहाड़ों पर इकट्ठा होता है और जब तक बारिश होती है तब तक ही वो नीचे इन पहाड़ों से नीचे गिरता है। और जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाती है, यानी अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, तो वो झरना अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। गया उसे हमने ग्रामीणों से बात किया कि बहुत ऊंचे से एक हाथी की सूंड की तरह वो पानी नीचे गिरता है, इसलिए उसका स्थानीय लोगों ने। और ये एक जगह नहीं है, यहाँ पर आप देखें कि चारों तरफ पहाड़ है। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल में हाथी नाला, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा हुआ है, देखिए ये, वाह क्या फॉल है। ये आगे हम लोग हाथी नाला फॉल, बेलखेड़ा के आगे जबलपुर भोपाल नेशनल। ये जो वाटरफॉल दिख रहा हुआ है, अब शायद ये सूखा दिख रहा है, इसलिए सूखा दिख रहा है क्योंकि अब यहाँ पर पानी बचा है। ये पहाड़ है और इसी पहाड़ से सामने जो दिख रहा है, इसी से पानी बारिश के मौसम में गिरता है, जिसे हाथी नाला का नाम दिया जाता है। लेकिन चूँकि अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, बारिश अब है नहीं, इसलिए अब झरना बचा नहीं है। ये हाथी नाला वाटरफॉल है जो पूरी तरह सूख चुका है, जो आप सामने देख रहे हो। ये लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर होगा ये रास्ता, यहाँ से नहीं है, काफी इसी तरह से यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ देखें आप, तो चारों तरफ की जैसा कि हाथी नाला का वाटरफॉल सिर्फ और सिर्फ फॉल जो है बारिश के मौसम में दिखा करते हैं। 5-6 महीने तक रहता है और अगस्त सितंबर जिसे फॉल को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन हमारा ये समय शायद ठीक नहीं है आने का, और हमें सिर्फ फॉल की जगह सिर्फ एक, देखिए मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, एक उस कॉर्नर पर देखिएगा, ये जो सामने दिख रहा हुआ है,
ये त्रिकोण, यहाँ पर भी एक वाटरफॉल हुआ करता है जो बारिश के मौसम में गिरा करता है, लेकिन अब इस मौसम में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ पहाड़ है। ये देखिए अब सिर्फ सूखा झरना बचा हुआ है जो पानी के अभाव में है। पानी अब इसमें बचा नहीं है। कोई बात नहीं, अब बरसात में दिखाएंगे। अगली बार इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर दिखाएंगे, झरने को एक्सप्लोर करें और इस झरने के बारे में बताएंगे। ये है वो एग्जैक्ट प्लेस जिसकी हम बात कर रहे थे, हाथी नाला की। कोई बात नहीं, तो अभी और कुछ। फाइनली दोस्तों आज एक निराशा हाथ लग गई। बहुत ही उत्साह से आज सुबह हम हाथी नाला वाटरफॉल के ही दर्शन करने के लिए घर से निकले थे और सोचा था एक बहुत ही शानदार ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ ही स्यापा हो गया। हाथी नाला जगह तो मिल गई, वो फॉल भी मिल गया, लेकिन अब उसमें पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं क्योंकि वो बरसाती नाला है। बारिश जब तक होती है तो पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है और जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई पानी निकलना बंद हो जाता है वहाँ से। तो जैसा हमने अभी आपको पिछले सीन में दिखाया कि सिर्फ वहाँ पर पत्थर है और पहाड़ नहीं है, और वो हमने आपको सारे नज़ारे दिखा दिए। अब इसलिए हम लोग अब यहाँ से थोड़े से निराश होकर जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति की सुंदरता हमें पूरी तरह से मिली, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो आज का ब्लॉग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए वंदे भारत रोड टूर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।